नमस्कार दोस्तों, यूपी पीसीएल एई जीएस प्रैक्टिस सेट 2 के साथ आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है कि मारावत और बदगयास किस राज्य में मनाया जाने वाला एक त्यौहार है जिसमें सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया जाता है और सामाजिक कुरीतियों को अंजाम देने वाले लोगों के पुतले के साथ जुलूस निकाला जाता है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा नागपुर। यह नागपुर में प्रतिवर्ष अगस्त में मारावत पर्व मनाया जाता है। यह त्यौहार बुरी ताकतों और बीमारियों को दूर रखने के लिए स्थानीय लोगों द्वारा मनाया जाता है। उसका दूसरा सवाल है कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। दोस्तों सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग 44। यह राजमार्ग श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है और इसकी लंबाई 3745 किलोमीटर है। पठानकोट से होते हुए उधमपुर, अनंतनाग, श्रीनगर और पुरी को जोड़ता है, जो सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाका है। और जो चेनानी नासरी सुरंग है जो 9.4 किलोमीटर लंबी है, वह भी इसी राजमार्ग पर लाई करती है। और बता दें कि चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदल के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मदर टेरेसा के बाद किस भारतीय ने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा कैलाश सत्यार्थी। इनको 2014 में शांति का नोबेल प्राइज़ मिला और ये एक भारतीय बाल अधिकार कार्यकर्ता और बाल श्रम के विरुद्ध पक्षधर हैं। इन्होंने 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना की, जिसके बाद से विश्व भर के 144 देशों में 83,000 से अधिक बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा के कार्य किए। अगला आगे को देखते हैं। सिक्किम को तिब्बत से जोड़ने वाले उस दर्रे का क्या नाम है जिसे 1962 में भारत पर चीनी आक्रमण के बाद बंद कर दिया है, लेकिन 2006 में उसे फिर से खोल दिया गया क्योंकि दोनों देशों की सरकारों ने भूमि मार्गों के माध्यम से अपने व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था। तो उसका सही आंसर है नाथुला। नाथुला दर्रा यानी नाथुला जो पास है उसकी बात यहाँ पे हो रही है। यह जो पास है ये 14,200 फीट की ऊंचाई पे है और इसको 2006 में पुनः व्यापार के लिए खोल दिया गया था। और जो 20वीं सदी की शुरुआत में भारत और चीन के बीच होने वाले व्यापार का 80% हिस्सा नाथुला दर्रा है उसी के रास्ते होता है। यह पहले एंशिएंट टाइम में, प्राचीन टाइम में रेशम मार्ग यानी जो सिल्क रूट था उसका भी एक हिस्सा था। आगे आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो उसका सही आंसर है सी, ब्रिटेन। सबसे पहले संविधान की संरचना की परिकल्पना ब्रिटेन में 1608 में 13 कॉलोनीज के तहत की गई थी, जिसे सर्वप्रथम मूल रूप में ग्रेट ब्रिटेन के प्रभाव वाले जॉर्जिया में दिया गया। प्रथम लिखित संविधान 1789 अमेरिका में तैयार किया गया। ब्रिटेन के बाद फ्रांस के विद्वानों ने संविधान की परिकल्पना प्रस्तुत की। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता के आवेदन करने से पहले किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा सी, 7 वर्ष। भारत नागरिकता के लिए न्यूनतम 7 वर्ष भारत में समय बिताना अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट कहाँ पे मिलते हैं। तो दोस्तों सही आंसर है नीलगिरी पहाड़ियाँ। जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं तमिलनाडु में, वहाँ पे ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स यानी जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला है वहाँ पे आके मिलते हैं। और पश्चिमी घाट की जो सर्वोच्च चोटी है वह अनामुडी, यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला है कि नंदी हिल्स किस शहर के पास बसा हुआ है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा बेंगलोर। नंदी हिल्स कर्नाटक के चिकबलपुर जिला का एक पहाड़ी क्षेत्र है और यह सागर से 1450 मीटर ऊपर है। यह उस समय टीपू सुल्तान का ग्रीष्म अवकाश निवास स्थल था और इस हिल्स को नंदी दुर्ग भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो दोस्तों इसका आंसर अनाईमुडी जो पहाड़ है, इसकी लंबाई 2695 मीटर है। यह अन्नामलाई पर्वत रेंज यानी पर्वत श्रृंखला का एक हिस्सा है। और जो डोडा बेटा है दक्षिण भारत की सेकंड सबसे ऊंची चोटी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि महावीर ने किस वर्ष में निर्वाण प्राप्त किया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 468 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी 468 BC को इनका निर्वाण हुआ था, यानी मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की अवस्था में। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली के कुंडल ग्राम में हुआ था और इनको निर्वाण प्राप्ति बिहार के नालंदा के निकट पावापुरी में हुई थी। और महावीर जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंचमार्क सिक्का कहाँ चलता था। तो दोस्तों ये मौर्य काल में चलता था पंचमार्क सिक्का, और भारत में पंचमार्क सिक्का का प्रचलन 6वीं शताब्दी में हुआ। पंचमार्क सिक्का को आहत सिक्का भी कहा जाता था और वैदिक काल में निष्क जो एक प्रकार का आभूषण था
उसे ही विनिमय यानी एक्सचेंज का एक माध्यम बनाया गया था। और हड़प्पा काल के सिक्के को मोहर नाम दिया गया था, यानी सील बोला जाता था। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता कौन सा वंश था? तो दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा ए, नंद वंश। भारत का प्रथम साम्राज्य निर्माता नंद वंश को माना जाता है। नंद वंश के काल में मगध साम्राज्य की सीमा ब्यास नदी तक फैली। साथ ही नंद वंश के काल में कलिंग भी मगध का हिस्सा बना। मौर्य वंश के काल में मगध साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार हुआ। मौर्य काल में भारत की सीमा पहली बार प्राकृतिक सीमा का प्राप्त किया। और नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद को माना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि BIFR की स्थापना किसके अंतर्गत हुई थी? तो इसका सही आंसर हो दोस्तों ए, बीमार औद्योगिक कंपनी अधिनियम। तो BIFR का नाम है औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 में हुई। इसका उद्देश्य बीमार तथा संभावित बीमार कंपनियां पुनरुत्थान, सुधार एवं पुनर्गठन के लिए उचित व्यवस्था करना था। और 2016 में इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। 2016 में ये सिस्टम समाप्त कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि 1934 में भारत के लिए एक नियोजित अर्थव्यवस्था यानी प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया किसने लिखी थी? तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा सर M विश्वेश्वरैया। इन्होंने द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में भारत के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए 10 वर्षीय प्लान बनाने का सुझाव दिया। इन्हें ही आधुनिक भारत के नियोजन का प्रणेता कहा जाता है। 1938 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक योजना कमेटी का गठन कांग्रेस द्वारा किया गया। इन्होंने भी तीव्र औद्योगिक विकास के लिए 10 वर्षों की योजना बनाने का सुझाव दिया था। अगला क्वेश्चन है कि रुपये की परिवर्तनीयता का मतलब क्या है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है, तो पहले हम लोग जानते हैं कि परिवर्तनीयता होती क्या है। दोस्तों किसी मुद्रा की परिवर्तनीयता से तात्पर्य होता है कि ऐसी प्रणाली से है जिसके अंतर्गत एक देश की मुद्रा विदेशी मुद्रा में परिवर्तित हो जाती है। मतलब कितने जल्दी आप रुपए को डॉलर या यूरो में बदल सकते हैं। तो जो रुपए की परिवर्तनीयता का मतलब होता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो जाएगा कि रुपए को अन्य प्रमुख मुद्राओं में इसका या इसके विपरीत रुपए का परिवर्तन कर देना। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना किस राज्य की योजना है? तो दोस्तों यह बिहार राज्य की योजना है। अगला क्वेश्चन है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा था? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, लग्जमबर्ग देश ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला दुनिया का पहला देश बना। अगला क्वेश्चन है कि नोट्स ऑफ ए ड्रीम पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों का सही आंसर हो जाएगा डी, कृष्णा त्रिलोक। ये पुस्तक उन्होंने लिखी थी और ये पुस्तक के बारे में ये एक A.R. रहमान की जीवनी है। अगला क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका उपयोग विस्फोटक के उत्पादन में किया जाता है? तो उसका सही आंसर हो जाएगा ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल का प्रयोग विस्फोटक बनाने में किया जाता है। और ये ग्लिसरॉल एक तरीके से कार्बनिक कंपाउंड है और यह नाइट्रिक अम्ल यानी नाइट्रिक एसिड व सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में नाइट्रोग्लिसरीन बनाता है। और यह एक कलरलेस, हैवी और ऑयली और विस्फोटक यानी एक्सप्लोसिव पदार्थ है। इसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि निम्नलिखित यौगिकों में से कौन सा एक शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग होता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग एक शांतिकारक औषध के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग व्यापक रूप से मिर्गी रोग के उपचार में भी होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पोटेशियम ब्रोमाइड। अगला है कि WBC का बनना तथा RBC का विनाश यानी RBC कहाँ पे जाके समाप्त होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, प्लीहा। प्लीहा को इंग्लिश में स्प्लीन कहते हैं। स्प्लीन में जाके RBC नष्ट होते हैं और WBC वहीं पे बनते हैं। और लिम्फोसाइट्स तथा न्यूट्रोकिल्स, श्वेत जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये 2 प्रकार होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स के 2 प्रकार हैं, लिम्फोसाइट्स और न्यूट्रोकिल्स। अगला आते हैं कि हृदय को रक्त का संभरण करने वाली धमनियाँ कहलाती हैं। तो उसका सही आंसर हो जाएगा हृदय धमनियाँ। जो हृदय को रक्त का संभरण करते हैं उनको हृदय धमनियाँ कहते हैं। अगला है शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है यानी जो हमारे बॉडी टेम्परेचर को कौन रेगुलेट करता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है इंसुलिन प्राप्त होता है, मतलब हमें इंसुलिन किस चीज़ से प्राप्त होता है? तो दोस्तों इंसुलिन तो एक हार्मोन है जो ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है और इसका जो स्रोत है वो है जड़ें। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डहेलिया की जड़ों से। डहेलिया की जड़ों से इंसुलिन प्राप्त होता है और जो हमारे बॉडी में अगर डाला जाए तो शुगर को कंट्रोल करता है।
अगला क्वेश्चन है, ये एक तरीके से हमें इसमें मैचिंग करनी है। तो आपको बताना है कि एंजाइम इसमें से कौन सा है, और हार्मोन कौन सा है, फॉस्फोलिपिड कौन सा है, और बहुलक कौन सा है। तो दोस्तों आपको ये देखिएगा, बहुलक है एक तरीके से पॉलीथीन, हार्मोन इसमें हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, यानी ए का 2 हो जाएगा, तो ये दोनों ऑप्शन में से कोई होगा। उसके बाद एंजाइम है लाइपेज, तो बी का 1 हो जाएगा, तो ए का 2 बी का 1, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन, एंजाइम है लाइपेज, फॉस्फोलिपिड है लेसिथीन, और बहुलक है पॉलीथीन। तो आज हमारा दूसरा प्रैक्टिस सेट समाप्त हुआ। प्रैक्टिस सेट 3 के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।